ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 19 दिसंबर 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे, परिवर्तन ही परमात्मा का दूसरा नाम है। जिसके जीवन में परमात्मा की याद प्यार का तार जुड़ा है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तब प्रत्यक्षता होती है। इसलिए सदा जी बाबा, ये जी बाबा कहना सभी का जीवन बदल देगा, हीरा बना देगा। ओम शांति। तो बच्चों ने कहा ओम शांति बाबा। बाबा ने कहा ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक हो? खुश हो? कितने खुश हो? यह सब कौन से बच्चे बैठे हैं? बताओ बताओ, कौन से बच्चे बैठे हैं? चमकने वाले हीरे बैठे हैं, भोले बच्चे बैठे हैं, यह प्यारे प्यारे बच्चे। वाह वाह वाह। ठीक हो? अपन का साथ बड़ा है। ठीक हो? अपन दो दो बूढ़े बूढ़े, अपन सब अपने भी बूढ़े हो गए, आप सभी बूढ़े हो गए। किससे बूढ़े हो गए? पूरा संगम युग का चक्र लगाया तो अब कितना वर्ष हो गया बताओ? कितना वर्ष हुआ संगम युग का? 86 हो गया। अब अपन सब कितने वर्ष के हो गए? 86 हो गए। अब ये पूछेंगे बाबा 86 कब से आया? तो बाबा कहेगा, जो कहते हैं ना बाबा किस में आए? 36 में नहीं, 34 में। किस में आए? 34 में आए, 1934 में आए। क्योंकि वह तो अपन को पता था ना कि कब से बाबा आ रहे हैं, इसलिए 34 में तो कितने हो गए? 86, 86। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं, कौन बैठे हैं? बूढ़े बैठे हैं। सब बूढ़े हो गए ना? सबका उम्र कितना हुआ? 86 हुआ है ना? अब बूढ़े की बुद्धि में क्या आता है? अब तो अपना उम्र पूरा हो गया, अब कहाँ चलना है? घर चलना है। ठीक है ना? खुश हो? आप बोल रहे थे बाबा आ जाओ, पावरफुल संकल्प बाबा आ जाओ। बाबा ने क्या कहा? ये लो, अपन आ गया, आ गया। ठीक हो? क्या हुआ? शक्ल उदास क्यों है? अच्छा, दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलो बाबा छू मंतर, छू मंतर हो गया। जब जाएंगे ना तो लेके जाएंगे किसको? दर्द को। अभी बच्चों के ऊपर काम नहीं है, अभी नीचे है। ऊपर क्या करेंगे? घर जल्दी नहीं जाना ना, जल्दी नहीं जाना। पहले नीचे की सेवा करो, फिर ऊपर आएंगे। ठीक है? अभी तो अपन अकेला काफ़ी है। नीचे से बारी बारी ऊपर कूद पहनते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। क्या कहते हैं? बाबा नीचे थोड़ा कारोबार पड़ा है ना, उसको निपटा कर जाता हूँ, फिर आऊँगा। फिर भूल जाते हैं। बाबा इतना बड़ा कारोबार था, भूल गया। 4 रोज़ तक याद नहीं करेंगे। वतन में जाएंगे, आज अपने बाबा के साथ सबको सकाश देंगे। फिर अपन सब बोरिया बिस्तर लेके सकाश देने के लिए तैयार हुए। फिर बोलते हैं रुको बाबा, पहले नीचे का काम करके आ जाऊं। फिर नीचे आते हैं तो ऊपर रह जाता है। तो क्या करना है? ऊपर जाते हैं तो काम पूरा करा कर आवें। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऊपर का कारोबार भी बड़ा। देखो, अभी साकार में आए मिलन मनाने। क्यों आए? क्योंकि जो ऊपर से दृष्टि दे रहे हैं ना, उन बच्चों की पालना कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? आप बच्चों की जिम्मेवारी है ना। अपन ऊपर का काम करते हैं, आप इधर का परमिशन दो, अपन इतना भेज देगा, इतना भेज देगा। आप बताओ पहले आप तैयार हो? तैयार हो पक्का? ये तो नहीं कहेंगे बाबा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये तो नहीं कहेंगे। बूढ़े में ही बच्चे जितनी ताकत होती है, तो आप नीचे की प्लानिंग करो।
देखो नीचे के भी बाप ही करेगा, लेकिन बाप को क्या चाहिए, जो इधर पुराना छाप के रखा है ना, रगड़ रगड़ के छाप के रखा है, उसको मिटाओ। जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक बड़े रूप में, क्योंकि अंतिम समय का जो नारा, जो तैयारी थी, उस समय से करते आ रहे हैं ना। अब क्या करना है, पूरा होने का समय आ गया है। बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं सोचो बाबा के सामने गिने चुने बैठे हैं, नहीं, ये जितने भी हैं ना, अपने पीछे बड़ी बड़ी लाइन देखो, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ की लाइन देखो। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पर अपन देख रहे हैं। लेकिन अपने मंदिर की जो मूर्तियां हैं, जो देवियां हैं, जो देव हैं, उनका श्रृंगार अभी तक हुआ नहीं। श्रृंगार तो हुआ नहीं, और लाइन बाहर खड़ी है दर्शन के लिए। इतनी लंबी लाइन खड़ी है तो कहते हैं अभी खोल देवे पर्दा, नहीं रुको, थोड़ा सा कुंडल पहनने दो, अभी कान से सुनाई नहीं देता है, थोड़ा और अच्छे से श्रृंगार करने में बिजी हो गए हैं। जब तक आप बच्चों का श्रृंगार नहीं होगा तो पर्दा कैसे खुलेगा। तैयार होकर देखो, आपके एक घड़ी के दर्शन के लिए पूरा विश्व लाइन में खड़ा है, क्योंकि आप बच्चों से ही बाप दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा, बाप। आप बच्चों से ही लाइट हाउस की प्रत्यक्षता होगी। आप चल रहे हो और ऊपर लाइट चल रही है, और आपकी ऐसी लाइट देख करके आप एक गली से गुजरोगे, पूरी गली मोहल्ले से निकल के आपके पीछे 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 आएंगे। क्यों, क्योंकि आपके साथ पूरा लाइट हाउस चल रहा है। पर खींचने की ताकत किस में है, आप बच्चों में। जितना खींचेंगे इतना लाइट हाउस आपके साथ साथ चलेगा। और खींच कब होती है, जब इधर से निकलता है मेरा बाबा, जब दिल से निकलता है। दिल साफ तो सब प्राप्तियां हैं। और बाबा को क्या चाहिए, क्या चाहिए, साफ दिल वाले एकदम, बस एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये जीवन में उतारें और पहले का जीवन देखें और आज के बाद का जीवन देखें। जहाँ दिल में एक दिलाराम होगा, और जब एक होगा तो एक में पूरा विश्व होगा। जब बाबा आते हैं ना, अकेले नहीं आते हैं, क्या करते हैं, पूरे विश्व को समेट कर आते हैं। क्योंकि यहाँ बैठ कर के भी उनको अपना और कारोबार भी करना है, इसलिए उनको भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी का नाम दिया है। क्यों दिया है, भले वो एक स्थान पर है, पर वह कार्य एक साथ सब कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, इधर भी भगवान, इधर भी भगवान, इधर भी। ये गायन इसलिए दिया है क्योंकि जैसे एक सूर्य निकलता है, सूर्य एक है ना, और उसकी रोशनी चारों तरफ है ना, इस खिड़की से भी आएगी, इधर से भी आएगी, आएगी ना। तो क्या अब कहेंगे खिड़की में सूर्य बैठा है, लगेगा अच्छा, या मेरी छत पे सूर्य बैठा है, या मेरे दरवाजे के बाहर सूर्य है, नहीं ना। कौन है, रोशनी है। और ज्ञान सूर्य एक है, और हम सब क्या हैं, शिव की शक्तियाँ। क्या बन गए, शिव की शक्तियाँ। ये किरणें, ये बच्चे, ये आत्माएं जो हर जगह जाएंगी और प्रत्यक्ष ज्ञान सूर्य होगा। ये किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताओ, पहले गुम कौन कौन हुआ था, गुम हो गए थे ना, मिल गए, बाप ने ढूंढ लिया। अब गुम नहीं होना, क्या नहीं होना, गुम नहीं होना, क्योंकि गुम होने भी नहीं देगा बाबा। क्यों गुम होने नहीं देगा, भल कहीं की भी यात्रा करके आए हैं, लेकिन असली ठिकाना तो पहुंच गए, सही स्थान पर तो पहुंच गए। पहुंच क्या गए, फिर भी बाप ने पकड़ पकड़ के
खींच खींच कर निकाल के लेकर आ गए। वैसे भी अभी गुम होने का समय नहीं है, और गुम होंगे तो कहाँ कोई होंगे। अब तो कोई ठिकाना भी नहीं, अब तो एक ही ठिकाना है, मेरा बाबा। अब घर चलना है। ठीक है ना बच्चे, क्या करना है? घर चलना है। हाँ, पर पहले इधर का कारोबार करके चलना है। घर चलना है, लेकिन यहाँ का पूरा कारोबार करके चलना है। ओके, सब ठीक हो? खुश हो? यह सोचो, मेरा बाबा मिल गया, आ गया। अब लंबे जीवन का इंतज़ार, बस मेरा हर एक घड़ी मेरे बाबा के लिए, हर घड़ी मेरे बाबा के लिए। अब मुझे इतना सेवा करना है। कितना सेवा करना है? कहते हैं ना, अब बाबा किसी को बताए कि आप आए हो? नहीं, आपने अपने आप को परिवर्तन किया, आपसे पूरे विश्व को संदेश मिल जाएगा। कोई तो शक्ति आई है जो इनके जीवन को हीरे के जैसा बनाया है। ठीक है ना बच्चे? फिर से सबका, मेजॉरिटी बच्चों का क्या संकल्प चलता था? क्या चलता था बताओ? क्या चलता था? प्रत्यक्षता। और बताओ किसको याद आएगा? तो बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा का साकार पालना पाने का। तो बाबा ने कहा हाँ, वेरी गुड। सबका मेजॉरिटी संकल्प, हम तो साकार में मिले ही नहीं। हर एक का संकल्प था, काश हम भी साकार में होते। और अब बतावें, इतने ब्राह्मणों का जब संकल्प होगा तो बाप साकार में क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब एक मंदिर में जाता है एक भक्त, जब कुछ मन्नत मांगता है तो भगवान उसकी भी मनोकामना पूरी करते हैं ना? करते हैं ना? लेकिन ये तो बाप के दिल के प्यारे बच्चे हैं, तो उनका संकल्प कैसे पूरा नहीं होगा? होगा ना? भल जो कहते हैं हम नहीं मानते, पर अपन को फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कि आप नहीं मानेंगे। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो असली है उसको अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं होता। इसलिए हर एक बच्चा अब ये सोचे, मेरा बाबा आ गया। खुशबू से पहचानने की ज़रूरत है। किससे? खुशबू से। ये खुशबू इतनी प्यारी है कि परम धाम से बाप को खींच के लेकर आती है, सूक्ष्म वतन से अपन को खींच के लेकर आती है। इतना प्यार बाबा से है। कितना प्यार है? अब देखना कितना बड़ा आवाज़ निकलेगा। तैयार हो सब? आज तक तो सभी ने कहा है आवाज़ निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, लेकिन आवाज़ निकला? निकला तो था। कौन सा? आवाज़ दूसरा निकला। आवाज़ तो निकला, जो उसने कहा आवाज़ तो निकला, पर आवाज़ कौन सा निकला? कोई दूसरा ही आवाज़ सुनने में आया। अब वो आवाज़ नहीं निकलेगा, अब एक ही आवाज़ निकलेगा हर गली से, हर घर से, मेरा बाबा आ गया। ये कहा था ना, घर घर गीता पाठशाला होगा, घर घर सेंटर बनेगा। अब ये वो समय आ गया है जब घर घर में बाप का झंडा लहराएगा। देखो, हर कोई धर्म संस्था अपने अपने धर्म को प्रत्यक्ष कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, अपना अपना प्रचार कर रहा है। लेकिन जो एक आवाज़ निकलेगा, एक परमात्मा निराकार, सभी धर्मों की एक पुकार, परमात्मा है निराकार। सभी धर्मों की एक पुकार, परमात्मा है निराकार। ये जब नारा हर एक के मुख से निकलेगा तो सब कहते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर मानते कुछ नहीं है। देखो, हद के बापूजी और बेहद का बापूजी आया है। कौन सा बापूजी आया है? बेहद का बापूजी आया है। तो खुशी होनी चाहिए ना? अच्छा, सभी बच्चे खुश हो? कितने खुश हो? बहुत खुश हो। अभी बाप से मिले हो। आने वाले समय में इतनी खुशी रहेगी, बाबा सब बच्चों को इतना खुश रखेगा, बहलाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना।
क्या नहीं लेना? टेंशन। टेंशन का अपने पास कोई काम नहीं है, क्योंकि डरना नहीं। बाप क्या कहते हैं, बच्चे ये जो डर है ना, विनाश के टाइम में क्या होगा? तो किसी ने कहा भय का माहौल होगा, तो बाबा ने कहा भल होगा, पर अपन बच्चों के लिए क्या होगा? खुशी का माहौल होगा। कितना सुंदर दृश्य होगा। जो प्रकृति है वो बिछोना करेगी, पंखा हिलाएगी, भोजन देगी, जल भी सेवा में आ जाएगा। बाबा खाना क्या खाएंगे? एक माँ कब अपने बच्चों को भूखा रखेगी? नहीं रखेगी। और प्रकृति कौन है? माँ। और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। तो प्रकृति क्या करेगी? सब साफ सफाई करेंगे, पर हमारा जो पूरा साकाश है, हमारी जो सोच है, अगर हमारी सोच बहुत ऊंची और बाप की याद में ले करके ताकत मिली, हमारी वाइब्रेशन से वातावरण बना, प्रकृति तैयार हुई, तो वो हमारी सहयोगी बनेगी। सहयोगी कब बनेगी? एक बच्चा जब माँ को बड़े प्यार से गले लगाएगा, तो फिर माँ क्या करेगी? बच्चे को भी उठाएगी और अपनी गोदी में बिठाएगी। क्या करेगी? गोदी में बिठाएगी ना। और एक बच्चा रोज़ मारता रहेगा माँ को मारता रहेगा, तो माँ को मदद करो तो क्या करेगी? मार अर्थात गलत सोच की मार, गलत विचारों की मार। अगर मारता रहेगा तो प्रकृति क्या करेगी? गोदी में बिठाएगी? नहीं उठाएगी। क्यों उठाएगी? जो उससे प्यार करेगा वो उससे प्यार करेगी। भल बच्चे वो भी हैं, पर अब तो प्रकृति का काम क्या आ गया? अभी तो साफ सफाई है ना। भाई अपना इतना बड़ा झाड़ू लेके बैठी है, अभी तो अच्छे से झाड़ू लगा के साफ करना है। क्यों करना है साफ? क्योंकि सतयुग आएगा बच्चों के लिए, एक बड़ा सुंदर घर बनाया जाएगा। और घर भी बना हुआ है, तैयार, सब कुछ तैयार है। चिंता करने की बात नहीं है। सोने की द्वारिका जो नीचे चली गई ना, वो पलटी होकर के ऊपर आनी है। घर भी बने हैं, महल भी बने हैं, हीरे भी लगे हैं, थोड़ा सा सेटिंग करना है, सब तैयारी बैठी है। अब जो ये आकाश इतना ऊपर चला गया है ना, थोड़े दिनों में नीचे आ जाएगा, तभी तो रोशनी होगी, तभी तो सतयुग आएगा। तभी तो जब वो रोशनी एक एक हीरे पे पड़ेगी, तो पूरा जो ये सतयुग है, रोशनी से, रंग बिरंगी रोशनी से भर जाएगा। और इसके सबके साक्षात्कार आने वाले समय में होगा, सब बच्चों को होगा। तो खुशी होगी ना। विनाश होगा और अपन सतयुग में घूम रहे होंगे। यहाँ विनाश होगा और अपन कहाँ बैठे हैं? सतयुग में। कोई बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, ऐसे बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, इतना सा भी दर्द नहीं होगा। आजकल तो शरीर छोड़ते हैं तो कितना चिल्लाते हैं, कितना रोते हैं, पर संगम युग में लास्ट में क्या होगा? विनाश के टाइम ऐसे बैठे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं और शरीर छूट गया, चले गए बाबा के पास में, आ गए सतयुग में। अपना बाबा इतना मीठा है ना, ऐसे मीठे बाबा के साथ में रहना क्या कमाल की बात है। ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सच्चा साथी कहीं नहीं मिलेगा। वो सच्चा साथी है दिल का। भल सारी दुनिया साथ छोड़कर चली जाएगी, पर वो कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी दिल की पुकार सच्ची है, बाबा मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो बाबा क्या कहेगा? यही तो सुनना चाहते थे। लो अपन भी हाजिर हो गए। और बाबा क्या करते हैं? हाजिर हुजूर हो जाते हैं। ये प्यार दिल का प्यार, मिलावट वाला नहीं, क्योंकि वो साफ सुथरा सौदागर है। हीरे भी देगा ना, इतना भी मिलावट मिला के नहीं देगा, एकदम बिना मिलावट का हीरा देंगे। तो जो हम देते हैं बदले में, तो हम थोड़ा भी अपने पास रखते हैं तो फिर चीटिंग करते हैं। वो चीटिंग नहीं। कौन सी चीटिंग?
बाबा क्या बोलते हैं, जो ये कुंडली मारकर बैठे हैं ना, ये जो भी विकार बुराई, उसको दे दो, उसको दे दो बस। बाबा सच्चे हीरे दान करने आया है। ओके, ठीक हो? सभी बच्चे खुश हो? हाँ, तो अब सेवा की तैयारियां करना शुरू करो, ढोल पीटना शुरू करो। अब प्रत्यक्षता के ढोल पिटने वाले हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में मेरा बाबा आ गया। कोई कहते हैं ना, नहीं नहीं अब तो बाबा चला गया कहते हैं। ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं, अब तो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अब तो बाबा नहीं आएंगे, अब तो अव्यक्त रूप से मिलन मनाओ। अरे जब बाबा को जाना ही था तो आया ही क्यों? क्यों आएगा? ये सबसे बड़ा उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान कैसे? कि मेरा बाबा सभी के लिए आया है और बाबा ने एक वायदा किया, बच्चे छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, साथ लेके जाऊंगा। तो वो अपना बाबा, इतना प्यारा बाबा, ऐसे दुख में छोड़ के चला जाएगा? चला जाएगा? ये कायदा कहता है कि बच्चा डूब रहा हो और बाप छोड़ के चला जाए। वो तो सत्य बाप है, ट्रुथ है। वो अपने बच्चों को ऐसे कीचड़ में छोड़कर जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। बाप जब तक बच्चों को साथ लेके नहीं जावे, बाप बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। ये बाप का सच्चा एकदम पक्का वायदा है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और अपन अब कहते हैं कि सतयुग में साथ राज्य करेंगे। अपना शिव बाबा को कहते हैं, बाबा आप भी चलो ना थोड़ा सतयुग में। बाबा कहेगा ठीक है चलेगा, आप हमें कार्ड देने आ जाना, इनविटेशन देने आ जाना। अब इनविटेशन देने आएंगे तो अपन क्यों नहीं आएंगे? बाबा कितना चतुर सुजान है, उसको पता है सतयुग में सब भूल जाएंगे, इसलिए बोलता है कार्ड देने आ जाना। हाँ बुलाना ज़रूर आएंगे, जबकि पता है कार्ड देने जाएगा कौन, सब भूल ही जाएंगे। अब सुख है तो कहाँ से कार्ड देने जाएंगे? पर ये बाबा अपना बड़ा प्यारा है, तो कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। चलने के बाद कहेंगे, अच्छा फिर साथ ब्रह्मा के साथ राज्य करना, वहाँ जाकर के छोड़ देता है। क्यों? बाबा आप भी राज्य करो। अगर अपन ड्रामा में आ जावे तो आपको दुख से कौन छुड़ाएगा? सही बात है ना? अगर अपना बाबा भी जन्म मरण के चक्कर में आएगा तो अपन जब दुख में जाएंगे तो कौन छुड़ाएगा? डायरेक्टर कभी फिल्म थोड़ी बनाता है, डायरेक्टर कभी फिल्म नहीं बनाता, हीरो नहीं बनता, डायरेक्टर खुद रोल में नहीं आता, सिखाएगा किसी को। हीरो अलग, हीरोइन अलग होती है ना, और डायरेक्टर अलग होता है, क्योंकि डायरेक्टर शुरू से अंत तक पूरा फिल्म देखता है, बनाता है, डायरेक्शन देता है। जब गड़बड़ करते हैं तो समझाता भी है, और फिर अगर जो समझाते हैं, जिसको वो कहे नहीं हम ऐसे ही बजाएंगे रोल, तो फिर क्या कहेंगे? अपन ने तो समझाया था ना, आप नहीं माने। ये डायरेक्टर और अपन सभी एक्टर हैं। डायरेक्टर की बात मानने में ही अपनी भलाई है, तभी अच्छा रोल मिलेगा। वेरी गुड। डायरेक्टर की बात मानने में भलाई है, तभी अच्छा रोल मिलेगा। नहीं तो फिर चलो अपना हिसाब करो, फिर ऐसे कहेंगे ना, आप जब बात नहीं मानेंगे तो ठीक है, आपको नाली साफ करने का रोल देंगे, पूरे घर की झाड़ू पोछा करो, सफाई करो, माली बन जाओ। बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? दूसरा रोल देंगे, फिर हीरो का रोल थोड़ी देंगे। और जो डायरेक्टर की बात मानेगा तो क्या बनेगा? हीरो हीरोइन बनेगा। हीरो के परिवार वाले माँ बाप बनेंगे, भाई बहन बनेंगे, फिर अगली गद्दी उनको भी मिलेगी। इसलिए डायरेक्टर की बात मानने में ही क्या है? फ़ायदा है, घाटा नहीं है, बड़ा फ़ायदा है। ओके ओके, वाह बच्चे वाह, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा कौन कौन इंतज़ार कर रहे थे?
बाबा मेरे आने के पहले नहीं आना, नहीं तो नाराज़ हो जाऊंगी। ठीक है? अच्छा। बाबा हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं आए? अच्छा कुछ काम होगा। देखो बच्चे बुलाएं और बाप ना आए इस संगम युग में, ये कायदा ही नहीं है। बाप ने पक्का साइन किया है, कच्चा नहीं, पक्के पेपर पर किया है। क्या किया है? पक्के पेपर पर किया है। बाप को बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ऐसा कोई किसी भी पुस्तक में नहीं बना। बाप ने ये साइन किया कि बच्चे बुलाए और बाप आए, लेकिन अभी सभी से एक साइन लेना है कि बाप बुलाए और बच्चे दौड़े दौड़े आए। करेंगे? बाप बुलाए और बच्चे दौड़े दौड़े आए। करते भी हैं जब लेने आते हैं। अब रुको ना, अब थोड़ा सा टाइम और दे दो ना, थोड़ा सा टाइम और दे दो। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा और टाइम। बच्चे कच्चा साइन करते हैं, पर बाप नहीं कर सकता। बाप कभी भी कच्चा साइन नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे कर सकते हैं। क्या होगा? कभी कभी थोड़ा भी दे अभिमान आ जाता है ना। वाह मैंने इतनी अच्छी बात बोली, वाह मैंने ये किया, अरे बाप क्या कहेंगे, आया कहाँ से, पहले तो आपकी पोटली में नहीं था, अब कहाँ से आया, किसने दिया? डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा, आया बुद्धि में और मुख से बोल दिया। फिर बाद में याद किया ये तो मुझे कभी आता नहीं था, ये कहाँ से निकल के आया। बाप को भूल जाते हैं। मैंने इतनी अच्छी बात बोली, वाह मैंने कितना बड़ा कमाल कर दिया। ये नहीं कहा कि ऊपर से एक हीरे को ऐसे टपका दिया, इधर आया, इधर बोल दिया, चला भी गया। और अपन सोचते हैं वाह मेरे पास इतने सारे रतन रखे हैं, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन बच्चे ये जो दिए हुए हैं ना, बाप से पहले अपन क्या थे? कुछ थे? कुछ था अपने पास बताओ? सब खत्म, खाली हो गए थे, कुछ नहीं था। आत्मा की ज्योति बुझ गई थी। बाबा ने क्या किया? ज्ञान का घी डाला। ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं था, खाली। बाप आए, ज्ञान का घी डाला और ज्योति जी को जला दिया। अगर ज्योति कहे नहीं नहीं, मैंने तो पहले छुपा के रखा था घी, मैं अपने घी से जल रही हूँ, ऐसा कहीं होता है क्या? पहले क्यों नहीं जली अपने घी से अभी तक? घी किसका है? बाबा ने दिया है। बच्चे अभिमान क्या करते हैं? अभिमान पतन का रास्ता दिखाता है और स्वमान उत्थान का रास्ता दिखाता है। किस चीज़ का अभिमान? क्या अपना कुछ है इधर? पक्का साइन है कहीं? ठप्पा लगा है कि ये मेरा घर है, मेरी ये दुकान है, ये मेरा मकान है और मैं पूरा 84 जन्म तक ही जीऊँगा या जन्म मरण में जाऊँगा ही नहीं। सबका अलग अलग। आपका हिसाब किताब बना होगा तो फिर उसको मिल जाएगा, उसके साथ किसी और का बनेगा, उधर चला जाएगा, ऐसे घूमता रहता है। सबसे पहले ये सोचो ये पूरी सृष्टि बाप की है और हम सभी बच्चे बाबा के हैं। हर गली में घुस जाओ, वो आपकी है, बाप की है। पर मेरा ही समझना, मेरा, ये मैं का बकरा नहीं बनना है। मैं का बकरा नहीं, मैं की बकरी नहीं। मैं का बकरा बकरी क्या करते? मैं करके बली हो जाते हैं। मैं करना नहीं छोड़ेंगे पर गर्दन कटा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। मेरा सब कुछ तेरा। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण। पर बच्चे बड़े होशियार हैं, कहते हैं हे प्रभु ये 5 रुपए का प्रसाद लो और 5 लाख की गाड़ी दे दो। बड़ी होशियारी दिखाते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं? हे भगवान मैं आपको 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा पर 1.25 करोड़ का घर दे देना। मतलब खुद भी भिखारी हैं, इसलिए मंदिर में जाकर मांगते हैं। ये सिद्ध करते हैं ना, खुद भिखारी हैं तभी मंदिर में जाते हैं। कहते हैं इतना प्रसाद ले लो और इतना दे दो, मतलब पक्का अपने आप को भिखारी कह रहे हैं।
और दूसरी बात ये भी बुद्धि में है कि मांग किससे रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। मतलब उससे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उसके पास है, तभी तो हर कोई मंदिर में जाकर मांगता है, भगवान मेरे को ये दे दो, ये दे दो, एक पोता दे दो, एक बच्चा दे दो, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो। कितनी बड़ी बात है। मांगते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को पता है कि वहाँ मांगने से ज़रूर मिलेगा। दाता एक राम, सारी दुनिया भिखारी। बरोबर है? एक राम दाता और सारी दुनिया। हर टाइम देखो मंदिर में खड़ी रहेंगी, आज आप प्लीज़ मेरा एक काम पूरा कर देना। कोई इंग्लिश में, अपनी भाषा में, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में, कोई गुजराती में, कोई मराठी में, कोई सिंधी, सब बोलते। हर अपनी अपनी भाषा में सब कुछ मांगते हैं। तो किसी ने पूछा, बाबा सारी भाषा आपको पता चल जाता है? तो बाबा ने कहा, भाई कैसे पता नहीं चलेगा, भाई सारी भाषा सुनते हैं। अच्छा, गुजराती में मांगा, मराठी में मांगा, हिंदी सिंधी में मांगा, फिर अंग्रेजी में भी मांगते हैं, सब भाषा। इसलिए तो उसको भगवान कहते हैं कि वो गूंगे की भी सुनता है, जिनको सुनाई नहीं देता उनकी भी सुनता है, दिखाई नहीं देता उनको भी देखता है। तो ये क्या है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कई बुद्धू बच्चे क्या कहते हैं, भगवान अगर आपने ये काम कर दिया ना तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। ऐसे करते हैं, काम हो जाता है, प्रसाद भूल जाता है, कोई याद नहीं रहता। फिर कौन सा वादा करके आए थे। और सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि अपना भोला भंडारी इतना भोला है, इतना भोला है कि इतने से के बदले इतना लुटाता है। तो ऐसा भोला भंडारी कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। और हम सभी कौन हैं? भोले बाप के भोले भोले बच्चे। ठीक है बच्चे, खुश हो? शिकायत तो नहीं? पक्का कोई शिकायत नहीं? अब सब मिल कर के अच्छी सेवा करो, ठीक है? लेकिन एक वादा पक्का करो, जी बाबा। यह जी बाबा आपका जीवन बदल देगा। क्या समझे? जी बाबा कहना सभी का जीवन बदल देगा, हीरा बना देगा। आज तक तो हर किसी ने मतलब से यूज़ किया, काम निकलवाया और हमें पता लगा दुनिया ऐसी ही है। हमने अपनी बुद्धि में एक ठप्पा लगाया, दुनिया ऐसी ही है। पर नहीं, अब हमें निस्वार्थ भाव के साथ बड़ा मददगार हाथ में हाथ मिलाकर चलना है। यह धरनी कोई साधारण नहीं है। ये पूरा जो धरनी है कौन सी जगह है? कोलकाता। कौन सी जगह है? कोलकाता। हाँ तो भाई यहाँ का आवाज़ जब निकलेगा, सबकी दृष्टि पड़ेगी ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ठीक है? स्थान बाप को पता है। हर कोने से, हर गली से बाप गुजरेगा। एक गली नहीं बचेगा, हर गली से निकलेगा मेरा बाबा। कहते हैं ना, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। अच्छा, कुछ पूछना है? फिर बच्चों ने बाबा से बहुत सारे प्रश्न किए, जिसमें बाबा ने उनके उत्तर देते हुए हमारे बहुत सारे प्रश्नों का हल किया, बहुत सारे संकल्पों का निवारण किया। तो हम इस मुरली को कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।